वैशाली लोकतंत्र का जननी पार्टी से प्रतिनिधित्व कर चुका हूं, तो मेरा भी सोच है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। जो दूसरे दल के लोग हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। और जहां तक आदरणीय सुरेश शर्मा जी हैं, वो हमारे अभिभावक, वैशाली में हमारे समाज का दावा बनता है। नमस्कार, मेरा नाम विकास है। आप इस वक्त तिरहुत न्यूज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। ऐसे में जो वैशाली लोकसभा सीट है वो काफी गर्म दिख रहा है। ऐसे में कई सारे दावेदार वहां से, जो भूमिहार के नेता है वो वहां से दावे ठोक रहे हैं। ऐसे में आज बात करने के लिए हमारे साथ अजीत कुमार, पूर्व मंत्री जो बिहार के हैं, अजीत कुमार है, उनसे बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, ऐसे में आपकी तैयारी कैसे है? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि वैशाली का सीट हॉट सीट है। हम आपसे डिफर करते हैं। वैशाली लोकतंत्र का जननी है और वहां से शांति का संदेश पूरे दुनिया में गया था। तो ऐसे में वैशाली बड़ा ही शांत, बड़ा ही सरल और बड़ा ही व्यवस्थित वह स्थल है, वह सीट है। और जहां तक लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा का चुनाव यह तो एक प्रक्रिया है। हर 5 वर्ष पर चुनाव आते हैं, लोग मतदान करते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं। तो वैशाली सीट पर भी चुनाव होगा और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले 2024 के चुनाव के लिए अपने स्तर से, अपने क्षमता के हिसाब से तैयारी शुरू कर दिए हैं। और हम सब का एक ही लक्ष्य है कि भारत की मजबूती के लिए लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार दिल्ली के तख्त पर बैठें और जिस तरीके से इस देश को दुनिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है, इससे मजबूती से अगले बार फिर यह भारत दुनिया के सामने अपना चेहरा प्रदर्शित करे। हम सबका यही सोच है और इसी सोच से हम लोग काम कर रहे हैं। वैशाली लोकसभा सीट पे अपने आप कहाँ दिखते हैं? अरे तो हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा विधानसभा क्षेत्र आता है। तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के हैसियत से हम अपने आप को न केवल मजबूत दिखते हैं, बल्कि हमारा ये भी दावा है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सारे विपक्षी उम्मीदवार को पानी पिला देगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से वैशाली सीट जीतने का काम करेगा। क्या लगता है पार्टी मौका देगी आपको? अब आप एक बात बताइए, हर एक सामाजिक कार्यकर्ता जो सामाजिक जीवन जीता है, उसके मन में रहता है कि वो चुनाव लड़े, वो एमपी बने, एमएलए बने, अन्य जगहों पर उनको प्रतिष्ठा मिले, ये सब चाहता है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, मैं 3 बार कांटी से प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। तो मेरा भी सोच है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन हम एक अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं और मेरा पहला लक्ष्य है आदरणीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। यदि पार्टी को यह लगेगा कि अजीत कुमार वैशाली सीट जीत सकता है, पार्टी के झोली में एक सीट जोड़ सकता है, बढ़ा सकता है, तो निश्चित रूप से पार्टी इस पर विचार करेगी। और हम तो इस पार्टी में एक कार्यकर्ता के हैसियत से पार्टी की मजबूती, नेता के मजबूती, नेतृत्व के मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। और बाकी ये डिसीजन तो पार्टी को लेना है। हम तो एक कार्यकर्ता हैं और हमारा मिशन है नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना। भूमिहार समाज से सुरेश शर्मा आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, मुन्ना शुक्ला आ रहे हैं, तो इसमें सर क्या कहेंगे? आप एक बात समझ लीजिए, हम हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी जो दूसरे दल के लोग हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। और जहां तक आदरणीय सुरेश शर्मा जी हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, काफी बुजुर्ग हो गए हैं। हम उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का हमारा एक
अपना एक सोच है और उस सोच के तहत हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं। बात जो आ रही है यहाँ चिराग पासवान की, तो वो भी वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, ये जो आपका सूचना है इसमें थोड़ा संशोधन करने की जरूरत है। आदरणीय चिराग पासवान जी जमुई से सांसद हैं। ये बात ठीक है कि एनडीए में वो आ गए हैं, हमारे गठबंधन के एक प्रमुख दल हैं। वैशाली सीट से उनका चुनाव लड़ना ये पहली बार आपके जवान से मैं सुना हूं। जहानाबाद से लड़ने की बात आ रही है? नहीं, वो रिजर्व सीट से लड़ेंगे, या तो वो हाजीपुर से चुनाव लड़ें या फिर जमुई से लड़ें। वो रिजर्व सीट से लड़ेंगे। और जहां तक जहानाबाद का चर्चा आप कर रहे हैं, वैशाली का चर्चा कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए हम सक्षम व्यक्ति नहीं हैं। इसके लिए हमारे पार्टी में अधिकृत लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो इस पर बताएंगे। लेकिन वैशाली में हमारे समाज का दावा बनता है, क्योंकि उत्तर बिहार के 12 संसदीय क्षेत्र में हमारा भारी तादाद में हमारे समाज के मतदाता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, मतदान भी करते हैं, मतदान के व्यवस्था में भी भूमिका निभाते हैं और जरूरत पड़ने पर सीना तान के मतदान केंद्र पर खड़ा होकर वोट गिरवाने का काम करते हैं। तो वैशाली क्षेत्र सीट पर अगर हमारे समाज के लोगों का दावा है तो इसमें बुराई क्या है? हमें तो इससे ज्यादा सीट उत्तर बिहार में मिलना चाहिए, जो हमारी आबादी और जिस तत्परता के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, तो इससे ज्यादा सीट हमको मिलना चाहिए। वैशाली लोकसभा सीट पर भूमिहार बनाम भूमिहार होगी या फिर भूमिहार बनाम राजपूत होगी? अरे कोई आवेगा वैशाली लोकसभा सीट पर, कोई जाति कोई वर्ग, हम जात पात में विश्वास नहीं करते हैं। हम समाज के सभी वर्गों के साथ मेरा रिश्ता है, संबंध है। और भारतीय जनता पार्टी जात की पार्टी नहीं है, ये जमात की पार्टी है। कोई आवेगा क्या हो जाएगा? मतदान तो मतदाता को करना है। और जो जमीनी सच्चाई है कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र के आज के डेट में 75% मतदाता आदरणीय नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे हैं। और मैं दावा ही नहीं करता हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी उम्मीदवार हो वैशाली से, वो 4 लाख से अधिक मतों से जीतकर इस बार रिकॉर्ड बनाएगा। चुनाव नजदीक आते ही पताही हवाई अड्डा जो है काफी चर्चा में आ चुका है। देखिए, पताही हवाई अड्डा बनना ही चाहिए और हवाई सेवा यहाँ से शुरू होना ही चाहिए, क्योंकि उत्तर बिहार का अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है। यहाँ कपड़ा का, गल्ला का, कई तरह का बड़ा व्यवसाय है। पूरे उत्तर बिहार और पूरे बिहार के स्तर पर इसका नाम है। तो स्वाभाविक है कि जहां व्यवसाय हो, व्यापारी वर्ग अधिक हो, इंटेलेक्चुअल हो, अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है, तो यहां तो हवाई अड्डा होना ही होना चाहिए। अब हवाई अड्डा भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ये हवाई अड्डा को शुरू करने का जब बात चली है, तो कुछ लोगों को मिर्चाई लग गया है, अनाप शनाप बोलते रहते हैं। लगता है कि जैसे देहात में कहावत है कि टिटही टेकलक बादल, वही बेचैनी है। अरे हवाई अड्डा बन रहा था, तुमको क्या बेचैनी है? आज हम सब के आदर्श स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण कराया। और आज दिल्ली से लेकर और 4 लेन का जो कंसेप्ट है, आप कुछ देना लेना नहीं है, अब बैठ के बकर बकर करना है। इसका जोड़ा है क्या? आज हवाई अड्डा भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पताही का भी हवाई अड्डा चालू करेंगे। अब तो ये एक मिशन के तहत काम हो रहा है। एम्स बनाओ, हवाई अड्डा चालू करो, सड़क बनाओ, एक मिशन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार काम कर रही है। तो जो लोग निकम्मे हैं, जिनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, तो वो बकर बकर तो करबे ना करेंगे। तो आने ना दीजिए वोट, अब 6 महीना बाकी है, सब समझ में आ जाएगा। ये हवाई अड्डा की जो बात है, ये कोई चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं है जनता के लिए? अरे भाई, चुनावी लॉलीपॉप क्या होगा? मुजफ्फरपुर का जो व्यवस्था है, सड़क के मामले में अव्वल है ये जिला, ये शिक्षा के मामले में अव्वल है जिला, ये स्वास्थ्य के मामले में अव्वल है जिला, और हर एक
सिस्टम को मजबूत करने में हमारे समाज का अहम भूमिका है। तो ये लॉलीपॉप क्या होगा, यहाँ हवाई अड्डा का जमीन है, ये है हवाई अड्डा है, ठीक है, बोइंग विमान नहीं गिरेगा, छोटा विमान का तो व्यवस्था यहाँ हो ही सकता है। और इस पर जब बात चली है तो सब लोगों को सहयोग करके इस हवाई अड्डा कैसे तुरंत चालू हो, इस पर अपना विचार रखना चाहिए। कि ये तो बात जो है जब चुनाव आती है तो चलती है हवाई अड्डा की। बिल्कुल गलत बात है, पिछली बार हुई थी, 14 में प्रधानमंत्री बोले थे। ये दरभंगा का हवाई अड्डा जो चालू हुआ, चुनाव आया तब चालू हुआ। मुजफ्फरपुर की बात है, मुजफ्फरपुर का हवाई अड्डा चालू होना चाहिए और हम लोगों का भी इच्छा है कि ये जल्दी चालू हो। और भारत सरकार ने पहल किया है, हम इस पहल का हृदय से स्वागत करते हैं और हम निवेदन भी करते हैं जो इसके लिए जवाबदेह मंत्री हैं, अधिकारी हैं, कि इसमें तत्परता हो और जल्दी चालू हो ताकि मुजफ्फरपुर के लोगों को सुगम यात्रा करने की सुविधा प्रदान हो सके। आज से लगभग 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई अड्डा चालू जल्दी होगी, तो फिर अब तक नहीं हुई। अरे तब मुजफ्फरपुर का हवाई अड्डा चालू अभी नहीं हुआ है, अभी जब प्रक्रिया शुरू हुई है तो प्रधानमंत्री जी के इच्छा शक्ति का नहीं परिणाम है। अगर प्रधानमंत्री जी का इच्छा शक्ति नहीं हो तो जो भारत सरकार के नियंत्रण में संस्थान है उसमें कैसे काम होगा। ये तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को चालू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और चुनाव से इसको कोई मतलब नहीं है। और मैं आपसे पूछता हूं कि प्रक्रिया में विलंब हो जाएगा, तब तक अगर चुनाव निकल जाएगा तो आप क्या कहेंगे इसको। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है, नेता का इच्छा शक्ति का ये परिणाम है। और जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है तो निश्चित रूप से इसको होना है। तो हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री अजीत कुमार थे। उन्होंने साफ साफ कहना है कि ये जो चुनावी लॉलीपॉप नहीं दिया है जनता को, ये पता ही हवाई अड्डा का काम जल्दी शुरू होगा और शिलान्यास भी होगा। और जो लोकसभा सीट जो माना जा रहा है, हॉट सीट जो माना जा रहा है वैशाली का, उस पे कई सारे भारतीय जनता पार्टी के जो 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, सुरेश शर्मा और अजीत कुमार, इनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आए इनको कोई परेशानी नहीं है, बस पार्टी ही अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाए। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे सहयोगी आकाश मिश्रा के साथ मैं विकास कुमार, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।